हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके टॉप 25 की जो सीरीज चला रहे थे आपके लिए, तो आज हम इसके लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 10 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों जो लेक्चर 9, 8 और जो भी बचे लेक्चर थे सारे हमने करा दिए हैं, तो आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमने कि निज अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है। तो देखिए जो निज अर्धचालक होता है उसकी जो चालकता होती है तापमान बढ़ाने से क्या होती है, तो ऑप्शन ए बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा हमेशा रहता है। तो देखिए अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फ़ा होता है क्या रहता है हमेशा, धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होता है। जो अर्धचालक ताप गुणांक अल्फ़ा होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया हमारा। चलिए देख लेते हैं 3 क्या है कि बाह्य बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो देखिए बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है पी टाइप अर्धचालक या फिर एन टाइप अर्धचालक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बाह्य अर्धचालक की बात करें तो यहाँ पे जो पी टाइप वाला अर्धचालक होता है और जो एन टाइप वाला अर्धचालक होता है जो कि शुद्ध अर्धचालक से बनाए जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि पी टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। देखिए पी टाइप अर्धचालक अगर बनाना है हमको तो हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो देखिए ऑप्शन ने दिए रखा है कि निज अर्धचालकों में यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हुआ, बोरान हुआ, इंडियम हुआ, एटीसी मिलाते हैं। या फिर ऑप्शन बी कि निज अर्धचालक में पंच संयोजी वाले अशुद्धि परमाणु पी एस बी एस रासायनिक जिसको हम बोलते हैं और ईटीसी मिलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से दे रखा कि दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, निज अर्धचालक में क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी वाले तत्व जिसका नाम एल्युमिनियम हुआ जैसे या फिर बोरान हुआ या फिर इंडियम हुआ, तो इन सबको मिला करके हम क्या करते हैं, पी टाइप वाले अर्धचालक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारा। और 5 देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यहाँ पे 4 वाले पे देख लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं, एन टाइप वाला। तो एन टाइप में क्या होता है दोस्तों, एन टाइप में हमारा यहाँ पे हम पंच संयोजी वाले तत्वों का यूज़ करेंगे जैसे कि फास्फोरस हुआ, एसबी हुआ, रासायनिक हुआ, तो इन सब का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एन टाइप वाले बनाने में। तो अब इसको भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे पी टाइप वाला तो आपको याद ही हो गया होगा। एन टाइप वाले में क्या होता है, पंचसंयोजी मिलाते हैं जैसे कि ये सब हमारे हुए, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4 तो हो गया, 5 देख लेते हैं कि पी एन संधि का निर्माण होता है। देखिए पी एन संधि का जो निर्माण होता है कैसे होता है, तो ऑप्शन ने दे रखा है कि 2 पी टाइप अर्धचालक से, या फिर ऑप्शन बी 2 एन टाइप अर्धचालक से, या फिर ऑप्शन सी 1 पी टाइप तथा 1 एन टाइप अर्धचालक से, या फिर ऑप्शन डी सभी से। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें पी एन संधि निर्माण की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें एक पी टाइप अर्धचालक होता है और एक एन टाइप अर्धचालक होता है। तो इनका जब हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिखा दें, जो पी एन संधि होती है आपने ऐसे ही देखा होगा, यहाँ पे एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है पी एन जंक्शन में, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। और देखिए इसका अगर पूरा आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है टॉप 25 सीरीज़ की, तो वहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। और बाकी चैप्टर वाइज अगर देखना चाहते हैं उसका भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि जब पी एन संधि का निर्माण होता है तो किस प्रक्रम द्वारा आवेश इलेक्ट्रॉन व होल संधि पार करते हैं। जैसे देखिए जब पी एन संधि, जो पी एन जंक्शन होता है, यहाँ पे हम बात करें अगर, ये पी टाइप वाला हो गया और एन टाइप हो गया और बीच में देखिए मतलब संधि होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि तो किस प्रक्रम द्वारा आवेश जो है या फिर आवेश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या फिर होल होते हैं संधि पार करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है अनुगमन के द्वारा या फिर विसरण के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें तो विसरण प्रक्रिया होती है, तो इसके द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर जो होल होते हैं आवेशवाहक वो क्या करते हैं, संधि को पार कर जाते हैं। तो वहाँ पे विसरण प्रक्रिया ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पे टिक ना करिएगा क्योंकि देखिए अनुगमन अलग चीज़ होती है और विसरण अलग चीज़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे विसरण ही होगा, अनुगमन नहीं होगा।
तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। आप चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि पीएन संधि पर विसरण द्वारा होल या क्वार्टर गति करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए दे रखा है कि पी से एन, या फिर ऑप्शन बी एन से पी, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पीएन संधि पर विसरण द्वारा होल या क्वार्टर गति करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि मतलब क्या करते हैं, पी से एन की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहेंगे कि मतलब एक ऐसे हो गया। तो यहाँ पे देखो होल की बात की जा रही है दोस्तों, क्या किसकी बात की जा रही है, होल की। तो अब होल जो होंगे पी से एन की ओर ही गति करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट होगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। आगे देख लेते हैं कि पी एन संधि पर विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। देखिए पीएन संधि पर जो विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्या करते हैं, एन से पी की ओर गति करेंगे, एन से पी की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया हमारा। अब देख लेते हैं 9 वाला क्या दे रखा है कि पीएन संधि डायोड में ब्रेकडाउन या भंजन होता है। तो पीएन संधि डायोड जो होता है उसमें ब्रेकडाउन या भंजन क्या चीज़ होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि अग्र अवनति में उच्च विभव पर, या फिर उत्क्रम, या फिर जिसको हम रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स अवनति में उच्च विभव पर, या फिर ऑप्शन सी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ब्रेक डाउन या भंजन होता है वो क्या होता है, उत्क्रम अभिनत में ही होता है। अगर अभिनत में कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आप कंसेप्ट याद रहेगा ब्रेक डाउन या भंजन का थोड़ा सा भी आपको, तो आप इसको सही करके आएंगे। तो यहाँ पे उत्क्रम अभिनति में ही हमेशा सारी चीज़ें होती है, जो ब्रेक डाउन होता है या फिर भंजन होता है तो उत्क्रम अभिनति में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया हमारा। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि जीनर भंजन होता है। अब देखिए जीनर भंजन क्या होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि निम्न अग्र विभव पर, या फिर ऑप्शन बी निम्न उत्क्रम विभव पर, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमने अब बात की जीनर भंजन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने कहा कि अग्र विभव में कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्क्रम की बात की जाएगी कि रिवर्स की। तो रिवर्स में ही सारी चीज़ें होती है, जो उत्क्रम ब्रेक डाउन ये सब सारी चीज़ें होती हैं रिवर्स में ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निम्न उत्क्रम विभव पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सी करके मत आइएगा, क्योंकि देखिए अगर विभव में कुछ नहीं होता, हमने अभी भी बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। देख लेते हैं, सॉरी 10 हो गया, 11 देख लेते हैं क्या है कि पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग हैं। अब देखिए पीएन संधि डायोड के क्या अनुप्रयोग हैं। तो ऑप्शन ने दे रखा कि पावर दृष्टकारी के रूप में, या फिर ऑप्शन बी दूर संचार के परिपथ में, या फिर ऑप्शन सी वैरेक्टर डायोड की तरह। तो अगर हम यहाँ पे पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग की बात करें तो हम इसको वैरेक्टर डायोड की भांति यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि को सदैव रखा जाता है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो उत्सर्जक यानी कि एमीटर होता है, आधार संधि को हमेशा हम क्या रखते हैं। तो ऑप्शन ए अगर अभिनत में, ऑप्शन बी उत्क्रम अभिनत में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ट्रांजिस्टर में आधार संधि सॉरी उत्सर्जक आधार संधि को हम हमेशा अगर अभिनत में ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इस प्रकार से, तो देखिए एक पी टाइप है, पी टाइप को हम धन से जोड़ेंगे बैटरी के, और एक एन टाइप है, तो एन टाइप को हम क्या करेंगे, रेड से जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो क्या होता है, उत्सर्जक आधार होता है उसको हमेशा अगर अभिनत में ही करते हैं। और इसलिए देखिए बात आपको समझ में आ ही गया होगा। और देख लेते हैं 13 क्या है कि ट्रांजिस्टर में संग्राहक आधार संधि को सदैव रखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर में संग्राहक आधार संधि की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर अभिनति में तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर अभिनति में अभी अभी आपने देखा किसका होता है, यहाँ पे उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ का होता है, किसका होता है, तो यहाँ पे क्या था, उत्सर्जक का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्सर्जक तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए बात की जा रही संग्राहक आधार संधि की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया है। देख लेते हैं आगे क्या है 14 वाला कि ट्रांजिस्टर में संधि है। तो ट्रांजिस्टर में कौन सी संधि होती है। तो ऑप्शन ए उत्सर्जक आधार संधि होती है, या फिर ऑप्शन बी संग्राहक आधार संधि होती है, या फिर ऑप्शन सी दोनों होती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर में 3 संधियाँ होती हैं, सॉरी संधि 2 होती है, क्योंकि बाइसिंग 3 होती है। तो हम यहाँ पे संधि की बात कर रहे हैं। तो एक उत्सर्जक आधार संधि होती है, और यहाँ पे क्या होता है, संग्राहक आधार संधि होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मतलब दोनों होती हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देख लेते हैं क्या है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो दक्षता होती है क्या होती है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी दक्षता क्या होती है। तो ऑप्शन में दिया गया लगभग 40.6%, लगभग 80.2%, लगभग 100%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर के जो कैपेसिटी होती है, दक्षता होती है,
वो 40.6% होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्या है कि पूर्ण तंग की दक्षता होती है। अब देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी दक्षता क्या होती है, तो ऑप्शन ए लगभग 40.6%। तो ये तो होगा नहीं अभी भी, क्योंकि ये जो हाफों का होता है तो इसका तो होगा नहीं फुल का। और यहाँ पे देखिए लगभग 81.2%। और ऑप्शन सी दे रखा कि लगभग 100%, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 81.2%। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 16 हो गया, 17 देख लेते हैं क्या है कि बीजेटी के प्रकार होते हैं। देखिए बीजेटी मतलब समझ जाइए आपकी बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसकी जो है एग्जांपल ऐसे दे करके मतलब बीजेटी दे करके परिभाषा भी पूछ लेता है। तो क्या होता है, बीजेटी का फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो इसको भी आप याद रख लीजिए। और देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा पीएनपी और ऑप्शन बी एनपीएन और ऑप्शन सी दोनों। देखिए यहाँ पे पीएनपी भी होता है और एनपीएन भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का आवाज़ क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है। तो अब चुंबक के चारों ओर का आवाज़ क्षेत्र, देखिए परिभाषा भी है किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की। कि किसी चुंबक के चारों ओर का आवाज़ क्षेत्र जिसमें हम क्या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर पाते हैं, तो क्या कहलाता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय बात होगी। अब यहाँ पे चुंबक की बात की जा रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या है कि 19 वाला कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर होती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर क्या होगी, तो ऑप्शन ए दे रखा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ऑप्शन बी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर जो होती है हमारी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रकार से, एस और एन इस प्रकार से होता है। तो अगर बाहर करें, हाँ बाहर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर की बात करें तो क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। देखिए आगे क्वेश्चन हमने लिया नहीं है, पर अंदर क्या होती है, उल्टा हो जाएगा, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर क्या होगी। तो ऑप्शन ए दे रखा कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल था, चुंबक के बाहरी वाला था। तो दोनों चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए चुंबक के बाहरी वाला है, और अब चुंबक के अंदर की बात की जा रही, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये बातें क्या है, देखिए यहाँ मतलब ये बातें सही है, या फिर ऑप्शन बी कभी नहीं, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। देखिए दो चुंबकीय बल रेखा जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि बायोसेवर्ट का नियम सही है। तो देखिए बायोसेवर्ट का नियम का जो सही संबंध यहाँ पे है क्या है, तो ऑप्शन ए दे रखा डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और ऑप्शन बी दे रखा कि डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 2 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और या फिर ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए अब यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बी बराबर जो होता है न्यू अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि 1 अपान अंडर रूट न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। तो ऑप्शन ए एल टी माइनस का 1, ऑप्शन बी बेक की बीमा के बराबर, ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अंडर रूट 1 अपान न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है यहाँ पे क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1 भी होती है और बेक की बीमा के बराबर भी होती है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस जितने क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों सारे एकदम मतलब अब मान के चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है कि किसी चुंबकीय परिपथ का मैग्नेटिक फ्लक्स निर्भर करता है। देखिए किसी चुंबकीय परिपथ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए कुंडली के फेरों की संख्या पर, ऑप्शन बी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान पर, ऑप्शन सी चुंबकीय पथ की लंबाई पर, या फिर ऑप्शन डी क्षेत्रफल पर, या फिर ऑप्शन ई सभी पर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है चुंबकीय परिपथ का, वो कुंडली के फेरों की संख्या यानी कि एन पर भी निर्भर करेगा,
और प्रवाहित होने वाली धारा आई पर भी निर्भर करता है और लंबाई एल पर भी निर्भर करता है, एरिया पर भी निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए जितने क्वेश्चन बता दिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा जो है अप्लाइड फिजिक्स का लास्ट जो हमारा वीडियो था। तो अब इसके बाद इसका वीडियो नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमने टॉप 10 लगभग 10 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है, और बाकी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस हमने इस जो है चैप्टर की बना रखी है। और देखिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जा कर के सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।